कहानी के इस पार्ट में इचिकावा अपने घर में होता है, वो चल रहा होता है कि अचानक से उसे आवाज आती है उसकी स्पीच की, जो कि उसने स्कूल के अंदर दी होती है, और काना उसकी स्पीच सुन रही होती है। वो फटाफट से जाता है और उससे उसका फोन छीन लेता है और काना उसे छेड़ने लग जाती है आना के नाम से। वो कहती है कि आना ने क्या कहा था भला, कि मुझे कोई पसंद है। अब इचिकावा स्कूल जाता है तो वो वहां पे भी यही सोच रहा होता है कि आना क्या वाकई में उसे पसंद करती है, और वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर रह रहे होते हैं। और इचिकावा सोचता है कि अब उसे ज्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि आना उससे प्यार करती है। आना इचिकावा से बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से चिहिरो उसके सामने आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम स्कूल के बाद हमारे साथ बास्केटबॉल क्लब वालों के साथ जाके आउटिंग करना चाहोगी। तो आना मान जाती है। अब इचिकावा जब स्कूल के बाद बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहां पे लड़कियों के साथ लड़के भी खड़े होते हैं, और ना चाहते हुए भी उसे उनका पीछा करना पड़ता है। अब वो लोग जिस बार में गए होते हैं इचिकावा भी वहां पे चला जाता है। वो लोग आना को गाना गाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन आना गाना नहीं गा रही होती, वो बस खाई जा रही होती है। इचिकावा भी उसे बाहर से देख रहा होता है कि अचानक से कुछ लड़कियां इचिकावा के पास आती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ गाना गाना चाहिए, और वो उसे खींच के अंदर ले जाती है। लेकिन आना जब इचिकावा को देखती है तो इचिकावा वहां से भाग के बाहर निकल जाता है। इचिकावा अपने कमरे में बैठा हुआ था कि आना उसके पास आ जाती है। आना उसके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें करती है और वो शर्माते हुए से पूछती है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए आए थे। तो इचिकावा भी डरते हुए से कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। तो आना उसे कहने वाली होती है कि मैंने तो तुम्हें पहले बताया था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो अपनी इस बात को मुकम्मल करने वाली होती है कि इचिकावा दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है, और वो लोग अचानक से नोट करते हैं कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं। अब इचिकावा भी उन सबके साथ जाके एंजॉय करने के लिए तैयार होता है, और वो लोग इचिकावा को मजबूरन गाना गाने के लिए फोर्स करते हैं। अब इचिकावा लाइब्रेरी में होता है और हारा उसके पास आती है। हारा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आना उनके ऊपर नजर रखे हुए होती है। अब हारा आना को भी बताती है कि वो बात क्या करना चाहती थी। वो उनको इन्विटेशन देती है बाहर जाने के लिए। आना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मान जाती है, लेकिन इचिकावा मना कर रहा होता है। लेकिन हारा उसके कान में कहते हैं कि ये व्हाइट डे है बेवकूफ, तुम्हें आना होगा। और इचिकावा भी मान जाता है। इचिकावा वहां से बाहर निकल जाता है और वो लोग कैंता से मिलते हैं और उसे भी बताते हैं उनके आने का, और ये एक डबल डेट होती है। अब इचिकावा ट्रेन में जा रहा होता है और वो बहुत जल्दी होता है। हारा उससे मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं इसलिए जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आना के लिए कोई गिफ्ट भी खरीदा है। मैंने ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा सर्च किया था, लेकिन मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं मिला। वो हारा होती है, इसीलिए वो उसके साथ कोई भी बात कर रहा होता है आसानी के साथ। अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं कि वो लोग मार्केट के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जाके हारा एक्सेसरीज की शॉप के ऊपर रुक के चीजों को देखना शुरू कर देती है। और इचिकावा उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे कि अचानक से हारा एक हैट पहन लेती है और इचिकावा उसकी तारीफ करने वाला होता है कि अचानक से आना आ जाती है। और आना जब उसकी तारीफ सुनती है तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कैंता की भी हालत कुछ ऐसी ही होती है जेलसी की मारे। लेकिन खैर वो लोग जैसे तैसे इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने स्वीट्स खानी होती है। कैंता और इचिकावा साथ में बैठे हुए होते हैं। कैंता कहता है कि हारा क्यूट है ना। इचिकावा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन कैंता कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना था, वो मेरी लड़की है, मैं उसके बारे में तारीफ कर सकता हूँ, तुम नहीं। कि अचानक से लड़कियां भी आकर वहां पे बैठ जाती हैं। हारा ने अपनी प्लेट के अंदर एक छोटा सा कपकेक रखा हुआ होता है। कैंता उसे कहता है कि तुम कुछ भी खा सकती हो, ट्रीट मेरी तरफ से है। लेकिन हारा कहती है मैं डाइट पे हूँ। कैंता इचिकावा के कान में कहता है कि मैंने आना को इनवाइट इसलिए किया था कि शायद हारा उसे देखकर अच्छे से खा पी ले। कैंता हारा से कहता भी है कि तुम क्यूट हो, तुम जिस तरह की भी हो। जब आना क्यूट सुनती है तो वो कैंता की तारीफ करती है और वो इचिकावा की तरफ गुस्से से देख रही होती है। इचिकावा अचानक से गुस्से में कहता है कि इंसान जैसा भी होता है क्यूट ही होता है। कैंता भी उसकी बात को जारी रखता है और वो हारा को गिफ्ट देता है जो कि कैटली सेट होता है, और हारा बड़ी अच्छी तरीके से खाना शुरू कर देती है। अब इस सब के बाद कैंता और इचिकावा साथ में होते हैं और कैंता इचिकावा को बताता है कि इस कैटलरी सेट को पसंद करने में आना ने उसकी मदद की थी। वो दोनों भी जल्दी आए थे। इचिकावा को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, तुम्हें उससे दूर रहना था। कि अचानक से वो कहता है कि आना मेरी है, और आना पीछे से आके ये बात सुन लेती है और वो लाल टमाटर हो जाती है। इचिकावा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन को किस तरह से संभाले, लेकिन खैर वो लोग अब फ्लोर के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और ये दोनों लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। कैंता थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होता है हारा के साथ रिलेशनशिप को लेकर के। अचानक से हारा उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आना कहीं गुम गई है, तो इचिकावा तुम उसे उधर को ढूंढो, हम उसे इधर को ढूंढते हैं। और वो कैंता को लेकर निकल जाती है कि अचानक से आना इचिकावा का हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देती है। आना आइसक्रीम खाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, और इचिकावा भी कहता है कि हाँ बिल्कुल हमें घर ही चलना चाहिए। अब वो दोनों ट्रेन के अंदर होते हैं। इचिकावा अपने ख्यालात के अंदर मसरूफ होता है कि अचानक से धक्का लगता है तो आना उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे उतरने के बाद बैठेंगे। अब वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और आना कैंता लोगों के बारे में बात कर रही होती है। इचिकावा डरते डरते अपने बैग के अंदर से कपकेक निकालता है और वो आना को देता है। आना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इचिकावा अभी भी घबराया हुआ होता है। इचिकावा को लग रहा था कि आना इस कपकेक को नहीं खाएगी, लेकिन वो तो पागलों की तरह उस कपकेक को खाना शुरू कर देती है। इचिकावा अचानक से उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि लड़की सब्र से खा सकती हो तुम। कि अचानक से आना नोट करती है कि उसके अंदर एक गिफ्ट होता है और वो एक चेन होती है। इचिकावा वहां से जाने वाला होता है, लेकिन आना उसे रोकती है और उसे अपने सामने खड़ा कर लेती है। उसे कहती है कि मुझे पहनाओ। आना को लग रहा होता है कि वो नेक के लिए चेन है, लेकिन वो हाथ के लिए चेन होती है, और इचिकावा उसे पहना देता है। आना बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और इचिकावा भी उसे कह देता है कि तुम तो कातिल हसीना लग रही हो, और आना खुशी के मारे रोना शुरू कर देती है। अब स्कूल के अंदर शू और इचिकावा साथ चल रहे होते हैं और शू इचिकावा को बताता है कि मैं मोइको के लिए भी कुछ चॉकलेट्स लेकर आया हूँ, लेकिन इन्हें मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा, मैं इन्हें यहाँ पे फेंक के चला जाऊंगा और तुम्हें उसे बताना होगा कि मैंने उसे दी है। वो उसे फेंक के वहां से चला जाता है और इचिकावा ने उसे पकड़ा हुआ था। अचानक से मोइको लोग आ जाती है और इचिकावा उसे किसी के भी जूतों वाले बॉक्स में रख देता है और वो आना का होता है। मोइको
आती है वो देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने आना के लिए किया है, लेकिन इचिकावा इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि अचानक से शू की मोमो से पकड़ के लेकर आती है कान से और कहती है कि तुम्हें मोइको का थैंक यू खुद ब खुद करना होगा। अब शू मोइको को थैंक यू करता है वैलेंटाइंस पे उसे चॉकलेट्स देने के लिए, वो वहां से चला जाता है। अब आना उन चॉकलेट्स के साथ मिली हुई चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश करती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें लिखी हुई होती हैं और आना एक बार फिर से लाल टमाटर हो जाती है। तो क्लास के अंदर सब बच्चों को उनके टीचर बताते हैं कि तुम लोगों को इस क्लास को गुड बाय कहना होगा और हीरो लोग एक दूसरे को छोड़ने पर थोड़ी सी मायूस होती हैं कि उन लोगों के पास एक प्लान होता है, वो आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं और उनके टीचर जब उन्हें देखते हैं तो वो कहती हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ सेम क्लास में नहीं रह सकती। इचिकावा भी अपने दोस्तों के साथ अपनी आईडीज वगैरह को शेयर कर लेता है ताकि वो लोग बातचीत कर सकें। स्कूल के बाद इचिकावा बहुत ज्यादा मायूस होता है कि अचानक से उसे आना का मैसेज आता है। अब वो आना से मिलने के लिए चला जाता है। आना प्लेइंग एरिया के अंदर होती है, वो उसे बॉल पास करती है और वो उसे कहती है कि चलो हम लोग एक मैच लगाते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की कोई बात माननी होगी। आना गोल करने के चक्रों में होती है लेकिन वो गोल नहीं कर पा रही होती। अब वो दोनों इस खेल के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर चुके होते हैं कि अचानक से इचिकावा गलती से आना के टैलेंट्स को टच कर लेता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं। इचिकावा गोल करने वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि वो आना को कहीं बाहर लेके जाएगा, लेकिन गोल नहीं होने वाला होता, लेकिन फिर भी आना गोल करवा देती है। अब आना की बारी होती है उससे कुछ करवाने की, वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है लेकिन वो उससे पूछ ही लेती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती हूँ। इचिकावा से जवाब देने वाला होता है कि अचानक से उनके टीचर आ जाते हैं। अब आना अपने घर पे होती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मैसेजेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अचानक से इचिकावा के कमरे के अंदर काना आ जाती है और वो उसे आना का नाम ले लेके छेड़ना शुरू कर देती है कि इचिकावा काना को जैसे तैसे करके अपने कमरे में से बाहर निकाल देता है। अब इचिकावा ट्रेन में जा रहा था और उसकी आना के साथ बात हो रही होती है कि अचानक से वो आना से मिलता है, वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होते हैं क्योंकि उन दोनों को अकेले घर जाना पड़ता है। इचिकावा सोच रहा था कि आना अभी तक उसे उसके नाम से क्यों नहीं बुला रही कि अचानक से वो नोट करता है कि कोई उनके पीछे से आ रहा है। इचिकावा जब गुस्से के साथ मुड़ के देखता है तो वो उसके डैड होते हैं। आना उनके साथ बहुत तमीज के साथ बात करती है और उसे पता चलता है कि आज तो इचिकावा की बर्थडे थी। आना कहती है कि तूने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया और उसे भी इनविटेशन मिल जाता है। अब आना भी उनके साथ घर चली जाती है और काना बहुत ज्यादा खुश होती है। आना अपने घर फोन करके बता देती है कि वो आज घर डिनर नहीं करेगी। अचानक से काना तैयार होकर आती है और आना अपने घर बता देती है कि वो काना की तरफ है। अब वो लोग साथ में बैठ के डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं और आना बहुत तमीज के साथ खाना खा रही होती है, वो बिल्कुल भी अपनी असल फॉर्म के अंदर नहीं होती। और इचिकावा अपने घर वालों को बताता है कि ये तो एक सुपर मॉडल है, ये कहाँ खाएगी हमारे साथ तरीके के साथ। कि काना को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा होता है। काना की मम्मी से कहती है कि तुम इचिकावा को उसका गिफ्ट दे दो। वो शर्माते हुए उसका गिफ्ट देती है और आना के देख के हैरान रह जाती है कि उसे लड़कियों जैसी चीजें पसंद होती हैं। अब उसका केक आ जाता है और इचिकावा अब उस केक को काटता है। आना उसको बहुत ज्यादा क्लोज होती है और जब लाइटें चलती हैं तो इचिकावा जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है। अब काना आना को अपने कपड़े पहन पहन के दिखाना शुरू कर देती है कि अचानक से काना की मोम आती है और वो आना से कहती है कि तुम चाहो तो तुम रात भी यहाँ पे रुक सकती हो। काना भी उसे फोर्स करती है और आना मान जाती है। आना अपने घर फोन करती है और इचिकावा की मोम आना की मदर के साथ बात करती है और वो लोग मान जाते हैं। इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आना आज रात यहाँ पे रुकेगी। इचिकावा की मोम से कहती है कि आना को पहले वॉशरूम यूज कर लेने देना। काना भी आना के लिए कपड़े लेके बैठी हुई होती है और वो उसे कहती है कि ये अंडरवेयर बिल्कुल नया है, मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना। अब इचिकावा आना को उसके कपड़े देने के लिए जाता है, वो उसे अंडरवेयर के बारे में बता देता है और आना उसे कहती है कि मैं अपनी रबर बाहर भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे वो पकड़ा सकते हो। तो इचिकावा से शर्माते हुए पकड़ाता है और ये सीन्स कुछ ज्यादा ही गलत हो जाता है। इचिकावा की मोम आना को उसके सोने की जगह दिखा देती है और इचिकावा सो नहीं पाता, इसीलिए वो आना के पास आ जाता है, वो उसे ड्रिंक देता है और वो दोनों बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। इचिकावा उसे अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहा होता है और आना उसे अपने करियर के बारे में बताती है कि वो आगे क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है। और इस तरह से ये दोनों आशिक आज की रात सारी जाके गुजारते हैं। अब आना सुबह को सो रही होती है और इचिकावा उसे देख रहा होता है, वो उसके क्लोज होता है उसे किस करने के लिए, लेकिन वो सोचता है कि उसे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और वो वहां से चला जाता है और आना भी जाग रही होती है। अब अगले दिन वो दोनों वॉशरूम के अंदर एक साथ तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन इचिकावा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि आना उसको बहुत ज्यादा क्लोज होती है। अब वो उसे गुड बाय कह देता है और अब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, वो लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से मोइको और बाकी सारी लड़कियां वहां पे आ जाती हैं। मोइको इचिकावा को आना का नाम ले लेकर छेड़ना शुरू कर देती है और वो लोग उनकी तस्वीरें भी खींच रहे होते हैं उन्हें तंग करने के लिए। लेकिन इचिकावा आना के बारे में बहुत पीसफुली सोच रहा था। अब घर जाके वो आना के साथ फोन के ऊपर बात करता है क्योंकि आना शूटिंग के लिए बाहर गई होती है कि अचानक से आना की मोम आ जाती है और वो लोग बात नहीं कर पाते। अब अगले दिन आना अपने शूट के ऊपर होती है और मिस्टर कैन का इंतजार किया जा रहा था और मिस्टर कैन आ जाते हैं कि दूसरी तरफ इचिकावा घर के ऊपर आना का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था और उसके लिए कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था कि अचानक से वो उसकी एक पिक्चर देखता है जो उसे रियलाइज होता है कि उसके घर पे खींची गई थी। और वो इसी तरह उसकी और भी पिक्चर्स को देखते हैं जिनके नीचे कमेंट्स किया गया था कि ये किसी बॉयफ्रेंड के साथ लिंक है या ऐसे वैसी बातें उसके बारे में लिखी होती हैं और इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ आना अपनी एक्टिंग बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही होती है और मिस्टर कैन भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और आना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात में आना इचिकावा से बात करती है और उसे बताती है कि उसका दिन कैसे गुजरा और उसकी कितनी ज्यादा तारीफ की गई आज। इचिकावा से पूछता है कि तुम्हारी मॉम का नहीं मसला कि तुम मुझसे बात करी, तो वो उसे कहती है कि नहीं, कल मेरी मॉम ने मुझसे कह दिया है कि मैं जिससे चाहूँ उससे बात कर सकती हूँ। अब बात करने के बाद इचिकावा बैठा हुआ था कि काना आती है और वो कमेंट्स पढ़ रही होती है और फिर से वो बैड कमेंटर आना के बारे में बकवास कर रहा होता है। इचिकावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। अगले दिन आना इचिकावा को फोन करती है और वो उसे लेख दिखा रही होती है कि अचानक से कॉल कट जाती है और इचिकावा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब इचिकावा अपने सारे दिन के अंदर टेंशन के अंदर होता है, रात को भी वो सो नहीं पा रहा था, वो रो रहा होता है कि अचानक से जब आना के डैड अपने घर जा रहे होते तो वो इचिकावा को
देखते हैं, वो उसे भी अपने घर ले चलते हैं अपने साथ। इचिकावा उनकी चाय की बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि अचानक से आना का कॉल आता है। वो अपने डैड से बात कर रही होती है और वो उन्हें किसी तस्वीर के बारे में कुछ कहती है। इचिकावा भी उससे बात करना चाह रहा था कि आना के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा एड्रेस है। तो इचिकावा कहती है कि ये तो मेरे घर का एड्रेस है। तो आना के डैड उन दोनों को बात करने देते हैं, वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं और आना का पेरेंट बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इचिकावा आना के डैड को बहुत पसंद आता है। तो इचिकावा को आना मैसेज करती है कि वो वापस आ गई है, कि अचानक से जब वो सोशल मीडिया चेक करता है तो वहां पे भी पोस्ट आ चुकी होती है कि आना शहर में वापस आ गई है। इचिकावा भाग के जाता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये जो भी बैड कमेंट है कि आना के साथ ही होगा और आना निको के साथ होती है। अब वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं नूडल्स खाने के लिए और बातों ही बातों में इचिकावा को पता चल जाता है कि निको ही है सबके पीछे। आना फटाफट से अपना बाल खत्म करके बाहर चली जाती है और इचिकावा उसके पीछे चला जाता है। अपना बाल खत्म करने के बाद वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था कि निको बाहर आ जाती है। वो कहती है कि तुम तो बहुत क्यूट हो। आना उसे कहती है कि मैं तो तुमसे हमेशा इंस्पायर हुई हूँ। वो लोग आपस में बातें करती हैं और निको वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन इचिकावा से रोकता है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने अब आना का कोई भी पर्सनल डाटा शेयर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और निको वहां से चली जाती है। अब वो लोग ट्रेन में एक साथ जा रहे होते हैं और आना इचिकावा को बहुत ज्यादा करीब होती है, लेकिन इचिकावा उठ जाता है और वो उसे कहता है कि हमें पब्लिकली अपने रिलेशन को थोड़ा सा हाइड रखना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करेंगे और तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आना उसकी बात समझ आती है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।